प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सोनिया सरूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं आपकी पाठ्य पुस्तक नई स्वाति का पाठ 13, जिसका नाम है बेटियां। बच्चों, ये कविता है और इस कविता में बेटियों के महत्व के विषय में बताया गया है कि बेटियां हमारे लिए कितनी भाग्यशाली हैं और वो माता पिता कितने भाग्यशाली हैं जिनके घर बेटियों ने जन्म लिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता। माता पिता का गौरव बन चंदासा चमके, कि वो बेटियां ही हैं जो माता पिता के लिए गौरव बनती हैं और चंदा के समान चमकती हैं। चंद्रमा का क्या काम है? चंद्रमा जब आकाश में चमकता है तो अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर देता है। ऐसे ही बेटियां हैं। बेटियां भी अपने माता पिता के लिए अपना गौरव हर जगह बिखेर देती हैं। जिसके यश का सौरभ सारे जग में महके। यश अर्थात कीर्ति, सौरभ सुगंध, महकना, सुगंधित फैलाना। जिसके यश का सौरभ सारे जग में महके, और ये बेटियां ही हैं जिनकी कीर्ति सारे जग में फैल जाती है और अपनी सुगंध बिखेर देती है। अगर बगीचे में एक फूल खिला है तो उसका क्या काम है? पूरे बगीचे को वो महका देता है। ऐसे ही बेटियां हैं, जब वो अपनी कीर्ति फैलाती हैं तो पूरे संसार को सुगंधित कर देती हैं। घर की सुंदर अल्पना, अल्पना अर्थात रंगोली, कि अगर घर में कोई रंगोली बनाई गई है तो घर का आंगन और वो घर कैसा लगने लगता है? बहुत सुंदर। तो ऐसे ही जो बेटियां हैं वो अल्पना के समान है, सुंदर रंगोली के समान है। देवों का वरदान, और देवों का वरदान है, देवों से मिला हुआ सुंदर वरदान है। बेटी तो है घर में खुशियों की पहचान, और वो बेटी ही है जिससे घर में खुशियां आती हैं। घर घर में दीप खुशी के जलाती हैं बेटियां। बेटियों का क्या काम है? यही कि वो घर घर में खुशियों के दीपक जलाती हैं, हर जगह खुशियां बिखेर देती हैं। धनवान है वे, धनवान अर्थात अमीर। वे लोग बहुत अमीर हैं जिनके घर आती हैं बेटियां। जिन लोगों के घर बेटी जन्म लेती है वे तो अमीर हो जाते हैं। बेटी है नाम ममता का, समता का नाम है। ममता अर्थात स्नेह, प्यार, समता अर्थात समानता। वो बेटी ही है जो प्यार बांटती है, दूसरों को स्नेह देती है, और समता का भी वही नाम है। बेटी को ही समता कहा गया है। अगर बेटी अगर है घर में तो सुख भी ललाम है। ललाम अर्थात बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा। अगर जिस घर में बेटी है वहां तो सुख भी बहुत अच्छे लगने लगते हैं, बहुत सुंदर लगने लगते हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में सुख, खुशियां खुद ही चली आती हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। ममता का पाठ सबको पढ़ाती हैं बेटियां। वो बेटी ही होती है जो सबको ममता का पाठ पढ़ाती है। ममता अर्थात अभी पहले बताया था इन पंक्तियों में, ममता अर्थात स्नेह, प्यार। वो बेटियां ही हैं जो सबको प्यार का पाठ पढ़ाती हैं। भगवान की कृपा से आती है बेटियां, और बेटी ऐसे ही सबको नहीं मिल जाती है। बेटी उसी घर में जन्म लेती है जिस घर पर भगवान की असीम कृपा होती है। असीम अर्थात बहुत ज्यादा। जिन लोगों पर भगवान की बहुत कृपा होती है उनके घर ही बेटियां जन्म लेती हैं। माता पिता से प्यार निभाती हैं बेटियां, और वो बेटियां ही होती हैं जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हैं और उस प्यार को निभाती भी हैं। एक तो प्यार दिखावे के लिए होता है ना, जो दूसरे लोग करते हैं, लेकिन जो अपने बच्चे हैं, माँ बाप, बेटा बेटी, ये सब कैसा प्रेम करते हैं एक दूसरे से? अपनेपन वाला। हर वक्त अपना फर्ज निभाती हैं बेटियां। ये बेटियां ही होती हैं जो अपना फर्ज अर्थात कर्तव्य, अपना कर्तव्य निभाती हैं हर वक्त। देखो एक समय ऐसा आता है, देखो बेटी जन्म लेती है घर में, बड़ी होती है,
उसी घर में रहती है, माता पिता से बहुत प्रेम करती है, माता पिता भी उस बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उस बेटी की शादी हो जाती है। तो क्या शादी होने के बाद वो बेटी अपने माता पिता को भूल जाती है? भूल जाती है? नहीं भूलती, ऐसा नहीं होता। उसका प्यार वैसा ही बना रहता है जैसा कि पहले था। और जो उसके फर्ज हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, क्या वो उस वक्त शादी के बाद भूल जाती है? नहीं भूलती। वो उसके फर्ज उस वक्त भी उसे याद रहते हैं और वो पूरी तरह उन्हें निभाती भी है। खुशियों को साथ लेकर आती हैं बेटियां, और वो बेटियां ही होती हैं जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं। तो कविता का भाव यह हुआ कि जिस घर में बेटी आती है उस घर में खुशियां खुद ब खुद ही आ जाती हैं, उस घर में सुख अपने आप चले आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो बच्चों, आप अब इस कविता का अध्ययन करेंगे, इसमें दिए गए कठिन शब्द का बार बार लिख लिख कर अभ्यास करेंगे और जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें याद करेंगे। इस पाठ से संबंधित आपको कार्यपत्रिका और प्रक्षेपण पत्र शीघ्र ही मिल जाएंगे। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।